छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट की पावन धरा पर इतने सारे भविष्य निर्माता और भारतीय संस्कृति और भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ आप सब शिक्षक हैं। आप सबका स्वागत है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम हुआ, लेकिन सोच बहुत अच्छी, बहुत लंबी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच नई शिक्षा नीति के तहत और इस कार्यक्रम के पीछे का जो सोच है, जहां तक मेरे को लगा कि जिस तरक्की की ओर भारत अग्रसर है और जो सपना हम सब देख रहे हैं, उसमें ये जो जनरेशन अभी आपके स्कूलों में है, जिसको जनरेशन अल्फा कहा जा रहा है, 2010 के बाद की पैदाइश वाले बच्चे, जो हमारी तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने का जो स्वप्न देखा गया है, वो एक जनरेशन अल्फा ही करेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी जनरेशन है और यही सबसे काबिल, सबसे एजुकेटेड और टेक्नोलॉजी सेवी ये जनरेशन। और ये चूंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का पदार्पण हमारे जीवन में और इनके जीवन में हुआ है, जो सर ने अभी कहा कि 10 साल पहले कहानी अलग थी, आज 10 साल हो गए। आज जो इंफॉर्मेशन एक सुदूर गांव में भी है, वो हम लोगों के समय पे नहीं था। तो पूरी कोशिश भारत सरकार की तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के पीछे है और उस स्वप्न को ग्रासरूट लेवल तक, एक रिमोट एरिया के छात्र तक पहुंचाना, ये इस बूट कैंप का कारण है। आज सर की बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। संस्था को आज 25 साल हुए, चल रहा है 25वां वर्ष चल रहा है हमारा। आज अगर इस मुकाम पर अगर मैं खड़ा हूं, तो एक शिक्षक के कारण ही खड़ा हूं। मेरे पिताजी भी, मेरा पूरा परिवार सरकारी नौकरी वाले ही है, कृषक परिवार ही है, व्यवसायिक परिवार नहीं है। हम कुर्मी लोग जो हैं, आप सब जानते हैं कि सब कृषक परिवार ही होते हैं, व्यवसायिक परिवार नहीं है। आज इस मुकाम पर अगर हूं, तो उन शिक्षकों के बदौलत ही हूं। उन्होंने ये नहीं बताया कि करना क्या है, उन्होंने पहचाना कि इस बच्चे में ये काबिलियत है कि तू नौकरी नहीं कर पाएगा बेटा। मैंने कहा सर मेरे को भी मालूम है। तो वहां से जो अलग उन्होंने जगाई, जो एक शिक्षक का मूल काम है। आज की तारीख में शायद आपके घर के अपने बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो सीधे बोलते हैं उससे ज्यादा अच्छा मटेरियल तुम्हारे यूट्यूब में है। तो हमारा रोल यहाँ पे बदल रहा है। हमारा रोल यहाँ पे आ रहा है कि उसके अंदर की उस प्रतिभा को पहचान ले, उसको दिशा में उसको प्रमोट करें, मोटिवेट करें। ये काम रह गया शिक्षक का भी। डांटने से तो कुछ काम ही नहीं होता, हाथ तो हम लगा नहीं सकते। बचता क्या है? कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ के बताता हूं। ये संस्था जब मैंने चालू करी, मैं उस समय मात्र 26 साल का था। 25वें साल में ग्रेजुएट हुआ 95 में, और 99 में मैंने संस्था स्टार्ट करी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो एआईसीटी के वाइस चेयरमैन मेरे को घुसने नहीं दिए, बोले बच्चा कहाँ से आ गया। जब मैं घुसा इंटरव्यू के लिए, उस समय हम लोगों का इंटरव्यू होता था, तो पहला क्वेश्चन उनका था, तेरी उम्र क्या है बेटा। सिंह साहब थे उस समय वाइस चेयरमैन। मैंने कहा साहब इतनी। बोले क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरे को इंजीनियरिंग में कुछ मिला नहीं ढंग का,
और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। बोले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा साहब, एक इंजीनियर अगर मैकेनिकल इंजीनियर का अगर हाथ काला नहीं हुआ, उसने कभी इंजन नहीं खोला, तो खोखला इंजीनियर देश को क्या बनाएगा? तो बोले तुम क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा साहब, फोकस मेरा लैब्स में रहेगा, इनोवेशंस पे रहेगा। 5 साल बाद वो मिले, बोले क्या क्या इनोवेशंस किए, एक बार आए, चर्चा हुई, दिखाया उनको मैंने। आज आपने भी देखा होगा एक लॉबी पे कार खड़ी हुई है, जिसको हम फार्मूला 6 कार बोलते हैं। ये कार डिजाइन का सबसे बेसिक स्टेप होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिजाइन करते हैं। जब फार्मूला 1 आगे जाके जो बनती है, ये बेसिक डिजाइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं। छत्तीसगढ़ की इकलौती कार है ये, दिल्ली के बुद्ध सर्किट में दौड़ चुकी है, प्राइज जीत चुकी है। स्टूडेंट करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि शिक्षक हमारे खुद को काम करना पड़ेगा करके उसको नकार देते हैं, मत कर, फालतू काम है। लेकिन वहां पे चूंकि संस्था में मैं बैठा हूं तो मेरे शिक्षक कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। और उसका स्वरूप रहा कि वो कार बनी, समय दिया, मैं खुद समय दिया मैंने, और वो कार बनी आज। अभी एक व्हील चेयर आपने देखी होगी चलते हुए, ये पिछले 9 साल से मैं डिजाइन कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट है मार्केट में। हमारे प्रथम जो मुख्यमंत्री थे जोगी जी, उनको दिक्कत थी इस चीज की, तो उस समय बड़ा पेपरों में आया था कि 5 लाख की चेयर आई है। वो मुख्यमंत्री थे, अफोर्ड कर लिए, लेकिन हर परिवार में जरूरत है। तो स्टूडेंट से ही ये बनना चालू हुआ। हम लोग इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि शायद आइडियाज हमारे पास नहीं आते ज्यादा, लेकिन ये जो यंग जनरेशन है, ये भरपूर आइडिया के साथ है। और इनको अगर हमने थोड़ा सा हाथ दे दिया, कीमत आइडिया की ही है। एकदम से आपने जो क्वेश्चन पूछा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, हमको स्टार्टअप्स के बारे में नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम रहता, मेरे को भी नहीं मालूम है। पहला स्टेप होता है आइडिया। आइडिया तो आए, उस आइडिया के साथ खेलना पड़ता है, आइडिएशन बोलते, फिर उसमें प्लानिंग होती है, तब जाके इनोवेशन। हम सब ने बचपन में सीखा है, सुना है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज जो जरूरत शायद दुर्ग शहर को, शायद कोंटा में या रिमोट एरियाज में ना हो, लेकिन वहां की जरूरत यहाँ पे नहीं हो सकती। वहां की अगर कुछ जरूरत है, जो ये मोटिव है इस प्रोग्राम का, कि सोशल बेनिफिट के लिए अगर कोई इनोवेशंस हो रहे हैं, या वहां की जरूरत के लिए आपके रोजमर्रा के जीवन में, उसको हमको प्रमोट करना है। और उसके लिए फिर लोग बैठे हैं यहाँ। शार्क टैंक का सर ने नाम लिया, आइडिया ही दे रहे। और आज के मैं चूंकि अब इस व्यवसाय में एक बिजनेस फ्रेटर्निटी पे हूं, मेरे सारा सर्कल बिजनेस फ्रेटर्निटी का है। कोई भी बिजनेस फ्रेटर्निटी हो, पैसा सबके पास है। इसलिए एक नया शब्द आपने सुना होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स। ये कौन लोग हैं? पैसा भरपूर है, दिमाग नहीं है। अपना एक व्यापार कर रहे हैं, उसमें भरपूर पैसा कमाया है, अब बाकी पैसे को क्या करें? कितना सोना चांदी खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे, कितनी प्रॉपर्टी खरीदे। लेकिन एक पैसा जब रहता है तो फिर बोले कुछ नया करना है, तो वहां पे इन लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आइडियाज पे। हमने इसलिए, ये मेरा प्रोग्राम कल होने का था, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम अचानक से बीच में, इस प्रोग्राम को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये स्कूल इनोवेशन प्रोग्राम, इसमें 40 स्कूल के बच्चे आ रहे थे अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके। और इस प्रोग्राम के पीछे मेरा मकसद ये था कि नए आइडियाज आएंगे, मेरे जितने व्यापारी मित्र हैं और मेरे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोग इसको जज करेंगे। किसी को आइडिया पसंद आता है तो उस बच्चे के साथ पार्टनरशिप करेंगे या उसका आइडिया खरीदेंगे। बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एक नया आइडिया मार्केट में आएगा, एक नई लाइन चालू करते बनेगा। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को कल होने का था, रोक दिया। मैंने कहा इतने सारे स्कूल से लोग आ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को मैं 15-20 दिन बाद करूंगा। जरूरतें रोज की हैं, छोटी छोटी हैं,
समाधान यही निकलता है, बच्चे ही निकालते हैं। एक क्वेश्चन अभी जैसे पूछा था कैसे स्टार्टअप करने, उसका जवाब भी दे दिया, 1 साल 2 साल लगता है। सिंपल से एग्जांपल है, प्रिंस इधर आओ। ये मेरा स्टूडेंट इस साल पास आउट हुआ। हमारी बहुत बड़ी जरूरत थी कि हमारे इंस्टाग्राम को कौन हैंडल करेगा। मार्केट में लोग नहीं है भिलाई के रूप में, उनके लोग नहीं है सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। मेट्रोज में बहुत मिलते हैं। इसके पास दिमाग था, हमने इसको ग्रूम करना चालू किया। इसको भी 2 साल में समझ में आ गया कि नहीं, ये एक ऐसी लाइन है जिसमें अपना व्यापार खड़ा कर सकता हूं। आज इसने अपनी कंपनी खोल ली और आज इसके पास काम की कमी नहीं है। ये जो आप शायद क्वेश्चन जो था उसका जवाब ये है कि आइडियाज, उसको खेलना, उसको समझना, बंदे को समझना। इसके भी माँ बाप का बहुत रेजिस्टेंस है। बात करी मैंने भी 1-2 बार कि साहब पीछे में हम लोग खड़े, चिंता मत करिए। तो आइडियाज सबके पास है, कन्विंस करना है जैसे पेरेंट्स को, फैमिलीज को, फिर अपना बजट। मैं हमेशा कहता हूँ कीमत आइडिया की है, पैसे की नहीं। आइडिया है तो पैसा भरपूर आता है। जब ये आइडिया लेके मैं कॉलेज खोलने का आया, पिताजी ने बोला बेटा पैसा कहाँ से? उस जमाने में 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। सरकारी नौकरी 4000 की तनख्वाह थी बापू की। मैंने कहा पिताजी आइडिया अच्छा है, लगाने वाले बहुत मिलेंगे और मिले। तो ये सारी चीजों को हम इनोवेट करने के लिए, आइडियाज को, मेहनत हमको लगती है उस बच्चे के पीछे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। हर बच्चा, ऊपर वाले ने, MIT एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, US में। बेस्ट ब्रेन्स वहां पे जाते हैं। उस कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है आई नो आई एम समथिंग। मैं जानता हूं मैं कुछ हूं, बिकॉज गॉड नेवर क्रिएट्स गार्बेज। भगवान कचरा पैदा नहीं करता। और मेरा हमेशा मानना है कि स्टूडेंट एक कोरी प्लेट है, इसमें जो लिख दो छप जाता है, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे मुंबई का बच्चा हो। वो एकदम कोरी स्लेट है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा अपने यहाँ। पिछले 15 सालों से हमारे एक लैब स्टाफ है, वो ट्यूशन पढ़ाते थे गांव के बच्चों को। यहाँ 10-12 बच्चों को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बोले कितना कमा लेते हो? बोले सर 2000 एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है 5000 मैं दूंगा, तो सारे बच्चों को कॉलेज में पढ़ा। और आज 15 साल हो गए, वो नंबर बढ़ते बढ़ते हर साल के 50 से 60 बच्चे, कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चे आज इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, थोड़ा मजा मारते हैं, अनुभव लेते हैं। क्योंकि हम किसी बड़ी जगह, किसी बड़े लोगों से मिलते हैं तो हम इंप्रेस होते हैं और चीजों को अपने आप को ऐसा ढालने की कोशिश करते हैं। और उसका रिजल्ट है कि वो जितने बच्चे पिछले 15 साल में निकले हैं, हर साल वो बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने भी कहा कि भाई बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में वही हाल है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। मालूम बोलते हैं गुरुजी आपसे ज्यादा अच्छा मटेरियल तो नेट पे मिलता है, ये ICT के पोर्टल पे मिल जाता है, स्वयं के पोर्टल पे मिलता है। तो कैसे इनको इन्वॉल्व करें? तो रोज के कुछ तिकड़म करने पड़ते हैं। इसको फोटोग्राफी का शौक था, ऐसी कुछ बच्चों को फोटोग्राफी का शौक था। हमको भी फोटोग्राफर चाहिए था कार्यक्रम को कवर करने के लिए। आज से आप पैसा लगता है, फोटोग्राफी क्लब बना दिए। उनको भी मजा है कि ऑडियंस में, भीड़ में सबसे सामने वो खड़े रहते हैं, फोटो खींचने का उनका जलवा रहता है, अपन लाइन लाइन में करते हैं। ऐसे रिजल्ट 2009 में ही चालू हुआ था। आज भिलाई के हमारे जो सबसे बड़े फोटोग्राफर्स हैं, एक शादी का 6 लाख रुपए लेते हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और 17 लोगों को नौकरी भी दिया है। आज के कार्यक्रम में भाई लोग आए नहीं, बोले सर बहुत 3-3 शादियां कवर कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख रहा हूं हिसाब में। तो ये जो जनरेशन अल्फा जो आपके साथ अभी है,
2010 के बाद की पैदाइश वाले बच्चे, ये बहुत टैलेंटेड इकोनॉमिक दिमाग वाले बच्चे, और ये सबसे बड़ी पौध लगभग 2 करोड़ की होने वाली, और आगे जो डेवलपमेंट, और ये सबसे सुखी बैच भी होने वाली है, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे बिजनेस मॉडल्स आने वाले जो हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की। तो हमको इनके साथ डील करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। हाँ, हमारी जगह की कुछ दिक्कतें हैं कि वहां पे हम किससे इनको मिलवाएं, किससे इनका गाइडेंस करवाएं, मेंटरशिप कराएं। सर तुषार सर यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां पे शायद कोई नहीं होगा। इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम चालू किया था। लास्ट ईयर मैंने इसका ट्रायल किया। पखानजूर यहाँ से बहुत दूर है, रिमोट एरिया। पखानजूर के 25 बच्चों को मैंने बुलवाया था। वहाँ के एक टीचर से मेरा कनेक्ट हुआ था, तो मैंने कहा भेजो अपने बच्चों को। 7 दिन के लिए मेरे यहाँ छुट्टी बनाने भेजो। वो 7 दिन के लिए 25 बच्चे इन्हीं हॉस्टल्स में रुके। 7 दिन उनके साथ में खेला, उनको पढ़ाया, उनको खिलाया, उनको एक मॉडर्न दुनिया दिखाई दी। एक बच्चे के लिए एक विजन तैयार हुआ, उसको रोबोटिक्स सिखाई गई। चूंकि अपना एक स्टार्टअप है यहाँ पे बच्चों का रोबोटिक्स के ऊपर, जो अटल टिंकरिंग लैब्स में काम करते हैं। आज की तारीख में 25-40 स्कूलों में उनका काम चल रहा है अटल टिंकरिंग का, यहीं के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने उनके साथ रोबोट्स बनाए। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है यहाँ पे चल रही है स्टार्टअप्स के रूप में, 2 कंपनियां चल रही हैं। उनके साथ उनका इंटरेक्शन कराया कि सॉफ्टवेयर होता है क्या, डर किस बात का, क्या चीज सीखना है, कैसे करना है। उनको एक रास्ता, एक आइडिया दे दिया गया, दिमाग खोला गया, प्लस गाइडलाइंस दी गई कि आगे ऐसे ऐसे करना है, ये चीज करो। मैं भी सेशन यहाँ पे इंजीनियरिंग में लेता हूँ बच्चों का, तो लेकिन मेरा सेशन पढ़ाई का नहीं रहता। मेरा सेशन रहता है व्यापार किसको करना, मेरे पास आओ। एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मेरा एक मानना है कि हर कोई नौकरी मांगेगा तो देगा कौन, तो देने वाले भी तो पैदा कर रहे हैं। तो एवरी ईयर मेरी एक कोशिश रहती थी कि 1 बच्चा या 2 बच्चा या 3 बच्चे, कुछ ना कुछ स्टार्टअप। ऐसा करते करते आज हमारे 100 स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स हैं जो अपना व्यापार खुद कर रहे हैं। 100 स्टूडेंट। अगर मैं 2003 से लेकर आज तक की बात करूं, 21 साल में 100 बच्चों ने अपना अपना व्यापार चालू कर चुके हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। समय समय पर उनके क्वेश्चंस आते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन के लिए भी आते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है या मेरे सर्कल के दोस्त हैं उस एक्सपीरियंस के। आपको भी वही करना है, बच्चे को पहचानना है और उसको प्रॉपर लोगों से कनेक्ट करवाना है। दैट्स इट। सारी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। मैं भी अगर अपने बच्चे का देखूं, उसको अगर कुछ मेडिकल इश्यू होता है तो मेरे फ्रेंड को फोन करती है। उसको अगर व्यापार से, बिजनेस से रिलेटेड है तो वो मेरे दूसरे फ्रेंड को फोन करते हैं। अगर उसको इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज होता है तो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को, 4 हम दोस्त हैं, उसके पास फोन करती है, मेरे पास नहीं करेगा। आई हैव जस्ट कनेक्टेड देम। कनेक्ट करने का मैंने, क्योंकि हर बच्चे के अंदर काबिलियत ठूस ठूस कर भरी हुई है और कमी नहीं है बेचारे की, जो शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। कभी हमने परिकल्पना भी नहीं की थी कि स्विगी जोमेटो कुछ होगा, कि ऑनलाइन खरीदेंगे। किसी ने सोचा? आज करोड़ों का व्यापार है, पैसा लगाने वालों ने भरपूर पैसा लगाया। वो स्टूडेंट्स कहाँ था उनके पास पैसा। जरूरत शिक्षक की आज जो है कनेक्ट करने की है, उसको पुश करने की। हर बच्चा नहीं निकलेगा, 1 बच्चा 2 बच्चा निकलेगा। मेरे यहाँ लेक्चर्स होते हैं इंजीनियरिंग के, मैं हमेशा बोलता हूँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि इंजीनियर ही बनोगे। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग करके एजुकेशन में हूँ। आपको जहाँ पहुँचना पहुँचोगे, लेकिन आपके अंदर जो काबिलियत है हो सकता है वो आपके दूसरे दिशा में रह जाए। आज 3 बच्चे मेरे सरपंच बन के घूम रहे हैं, 50 बच्चे पीएससी में है, डिप्टी कलेक्टर एसपी बन के घूम रहे हैं। कई बच्चे अलग अलग जगह पहुंच गए। एक बच्ची तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, परसों नरसों आई थी मिलने के लिए। 2 बच्चे छत्तीसगढ़ी पिक्चर के हीरो बन चुके हैं। तो यू नेवर नो। ये है कि प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है। वी हैव टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। आइडिया उनका था, इनोवेट उनको करवाया गया, कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे।
and then they become the entrepreneurs. This is the thing. तो पूरा मिला के कहानी है कि टीचर्स का रोल समय के साथ बदल रहा है. वी हैव टू बी वेरी अडॉप्टिव टू द फील्ड कि हम कैसे इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है, मेरा हमेशा यह मानना है, जिसमें पैसे के साथ इज्जत भी हो. बाकी किसी भी चीज में जिस दिन नौकरी गई, कुर्सी गई, उस दिन इज्जत खत्म. लेकिन शिक्षक ऐसा है कि आखिरी दिन तक छात्र उसके घर में पहुंचने आता है. तो ये ऐसा नोबल प्रोफेशन है, जिस दिन जरूरत पड़ी 50 स्टूडेंट सामने खड़े रहेंगे, बोलो सर क्या काम है. हम लोग अपने पिताजी को देखें, अपने ससुर जी को देखें, ब्यूरोक्रेट्स रहे, जिस दिन नौकरी छूटती है दूसरे दिन से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि घर में चौपाल लगती नहीं, साहब थे तो दरबार लगता था. लेकिन शिक्षक आखिरी दिन तक पढ़ा रहा है और आखिरी दिन तक बच्चा आ रहा है, कितना ही बड़ा हो जाए और छुएगा. वो सत्कार है कि सर आप ही की मार्ग कारण, आप ही पढ़ाई करें तो अपन आगे बढ़े. तो ये ऐसे नोबल प्रोफेशन है. तो मेरे को हमेशा मानना है कि मेरे को इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस करना है. अगर हमारे एफर्ट से अगर 2-2 बच्चे साल के 3 बच्चे भी निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो देश की तरक्की में सबका साथ रहता है. कोशिश हमारी यही होनी चाहिए. मेरा आखिरी में आप सबसे साथ यही है कि ये जो इवेंट मैं कर रहा हूँ, आप चूंकि आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ, आपके बच्चों के पास जो भी आइडियाज हैं, छोटे मोटे अच्छे आइडिया, उनको भेजिए, पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे उसको ग्रूम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे. हो सकता है उसमें से देश के लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाए, हो सकता है कोई उसमें इन्वेस्टर मिल जाए, हो सकता है वो बच्चा ही उसको इनोवेट करके आगे बढ़ जाए, वो अपनी लाइन चुन ले. जरूरी नहीं है. आज सारे पेरेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है, बच्चे को ठोक पीट के बोलते बेटा 90% ला. लेकिन ये प्रॉब्लम जो मेरी आइडेंटिफाइड है इस देश की, वो छात्र नहीं है, वो पालक है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री इज द पेरेंट्स, नॉट द स्टूडेंट्स. मेरे को भी इस प्रोजेक्ट को चालू किया था सबसे पहले पिताजी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करेगा, क्यों कर रहा है, नौकरी कर ले, पढ़ा है. पहला रेजिस्टेंस तो घर से ही आता है, लेकिन वो कन्विंस करना आना चाहिए. कन्विंस करने के लिए लॉजिक देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है. शिक्षक लोग जाके बात करते नहीं, काबिलियत है बच्चे में, कर सकता है, कोशिश तो करने दीजिए, तब जाके चीजें आगे बढ़ती. शिक्षक का रोल वहां पे रहता है अहमियत. तो आप इस नोबल प्रोफेशन में जुड़े हैं. प्लेटफॉर्म आज की तारीख में इतने सारे मिल गए, गवर्नमेंट सपोर्ट्स इतना मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रही हैं, सपोर्ट सिस्टम बढ़ गया है. तो आज की तारीख में ये बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि अगर कोई एक आइडिया है तो हर कोई मिल के उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है. आप सभी के लिए मैं वो भी बोलता हूँ कि आपके बच्चों को छुट्टियों के समय अप्रैल मई जून में भेजना चाहते हैं, भेजिए. 10 के लॉट में, 15 के लॉट में. यहाँ रहेंगे, खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे. 6 दिन 7 दिन जो भी आपको भेजना है, बाहर से आ रहे हैं तो लोकल में है तो 3 दिन 4 दिन के जैसे भी आते हैं, यही रहेंगे 24 घंटे. उनके लिए हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं कि कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, एटिकेट्स क्लासेस. उनको लैब्स में घुमाया जाता है कि लैब्स क्या है. इनको इंटरनेट की क्लास कराई जाती है, इंटरनेट सर्फिंग सिखाई जाती है बेसिकली, कि कैसे ढूंढना है, यूट्यूब कैसे देखना है, क्या देखना है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है. ये हम उनको 3-4 दिन का एक कंटेंस कोर्स करवाते हैं बच्चों के लिए आराम से. हमको भी अच्छा लगता है ना, गर्मी की छुट्टी खाली रहता है कॉलेज, तो कुछ बच्चे रहते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, थोड़ा सा माहौल बना रहता है. टीचर भी हमारे पूरे खाली रहते हैं उस समय, उनके लिए भी एक अच्छा काम हो जाता है, इंटरेक्टिव हो जाता है, पढ़ाई से हट के थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए. तो आप सभी के लिए एक निवेदन है कि अगर आप लोग भेजना चाहते हैं तो हमारी टीम से आपके साथ टच में रहेंगी. आपके बच्चों को अगर भेजना चाहते हैं 5, 6, 10, 15, 20 के लॉट में, प्लीज भेजिए. वी विल डिस्कस प्रोग्राम जो रहेगा, वी विल डू इट. बाकी यहाँ पे लोग रहेंगे गाइडेंस के लिए, और ये प्रोग्राम के लिए अभी जितने लोग आ सकते हैं भेज सकते हैं. यहाँ पे स्टेइंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगा. बच्चे आएंगे, टीचर्स के साथ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, एंड वी विल हैव कुछ अच्छा निकल के आए. उम्मीद यही कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आइडिया निकलेंगे. जैसे ये
सोलर प्लेट्स आपने कुछ देखी होगी, भी पार्किंग के पास बाउंड्री वॉल बनी हुई है। हमने नया सोलर प्लांट लगाया अपना, तो जो पुराना सोलर प्लांट था उसकी 600 प्लेट बाहर निकली। अब उसको कबाड़ी में बेचते तो कुछ काम नहीं आ रहा, किलो भाव पे भी नहीं जा रही थी। और वो इतनी मजबूत और इम्पोर्टेड शीट्स हैं, ग्लास टफ एंड ग्लास लगा हुआ, पत्थर मारो तो नहीं टूटता। मैंने इसलिए कई जगह उसकी टेबल्स बनवा दी है, कैंटीन में, मेस में, हर जगह। ये बदमाश होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, क्योंकि हम अपने आप को पहले रखते हैं स्टूडेंट की जगह पे। हम क्या नुकसान कर सकते तो इनसे उम्मीद करते हैं। सो ऑल द प्लानिंग गोज ऑन दिस वे। अब इतनी सारी टेबल्स तो बन गई, अब बाकी क्या करें? तो आइडिया है बच्चों की तरफ से, सर की तरफ से, बाउंड्री वॉल बना देते हैं। इससे बेस्ट आइडिया कुछ था नहीं, सुंदर का सुंदर। कल से चालू हो गया काम बाउंड्री वॉल बनाने का। जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ बाउंड्री वॉल सोलर प्लेट्स की बना दो, उसका कुछ उपयोग नहीं है और सस्ते में हो जा रहा है। तो आइडियाज़ निकलते हैं, अगर बात करेंगे आइडियाज़ निकलते हैं, डिस्कस करेंगे। जो आइडियाथॉन, हैकाथॉन होते हैं उसमें यही होता है, सोशल प्रॉब्लम बताई जाती है, बच्चा दिमाग लगा के उसमें अपना प्रोग्राम करता है। हो सकता है बाद में उसी को अपने को व्यापार में कन्वर्ट करता है, उसी में वो अपनी बिजनेस को खड़ा कर लेता है उसी आइडियाज़ को। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपकी जब भी आपको जरूरत पड़े, CSIT परिवार आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, जैसी भी सुविधाएं चाहिए, चाहे मेंटरशिप की, चाहे टीचिंग की, चाहे ट्रेनिंग की, वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज ओवर हियर। क्योंकि हम बोलते हैं कि हम दूर में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमने कहा हम वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पिलर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। अगर यहाँ से मेरा एक बच्चा निकलता है तो आगे जाके बहुत नाम कमाता है, कहीं ना कहीं वो देश का काम कर ही रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसका भी योगदान है। In the end, I'll thank the whole department for offering us this opportunity to hosting this program, and आप सबसे विनम्र माफ़ी चाहूँगा अगर आपके 2 दिन के प्रवास में कुछ भूल चूक हुई हो। CSIT परिवार ने पूरी कोशिश करी, हर लोगों ने अपना योगदान दिया। इतने बड़े कार्यक्रम में अगर कोई भूल चूक है तो आई एम सॉरी फॉर दैट फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ माई होल CSIT फैमिली। Thank you and good luck to all.